कहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो, किस स्थान पर बैठकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये तो बाबा ही जान सकता है। इल्लमगारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था उसको समी के पत्ते से दबाकर समी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है इल्लमगारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमगारू रोते रोते कहती है, अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहां जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूं। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूं, मैं अपने रिश्तेदार के यहां से आ रही हूं, मैं रिश्तेदार के यहां जा रही हूं। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूं, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूं। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो, जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटा, तुम्हारे कष्ट को काटा। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं जपया, जिसने जपा। गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया। गुरु नानक देव जी महाराज का अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे। वो तो दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बैठ तो यहां बैठेगा, हम कहेंगे वहां बैठ वहां बैठेगा, हम कहेंगे उधर बैठ उधर बैठेगा। ये तुम्हें सनातन धर्म से काट कर दूसरी जगह
कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे और बाद में तुम्हें एक चुल्लू भर पानी में मरने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझ जाओ धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ वालों, जरा प्रेम से समझ जाना। दुनिया के लोग भटकाएंगे, सौगंध दिलाएंगे, कसम खिलवाएंगे, मार्ग से हटाएंगे, तुम्हें सनातन धर्म से वंचित करेंगे, दूर करेंगे। उस जगह पर तुम्हारी चतुरता चाहिए। तुम भी विद्वान हो, तुम भी चतुर हो, तुम भी विद्वत्ता रखते हो। कोई देवी देवता की निंदा करे उस समय पर तुम्हें खड़े होकर कह देना है तुम्हें यहां पर बुलाया किसने? इतना ज्ञान देना था तो अपने घर वालों को दे दो, हमें क्यों देने आए हो? उनके पांव पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, उनके चरण पकड़ लीजिए। हम शिव के हैं और शिव हमारा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम शिव के, हमें ढोंग प्रपंच नहीं आता। हमारे पास में ढेर सारे लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा आभूषण नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा रतन माणिक मोती सोना चांदी नहीं है, क्योंकि मेरे शंकर भगवान को न 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा रतन चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा आभूषण चाहिए, मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा रतन, ना तुम्हारी जागीर चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी को कुछ नहीं, एक लोटा जल मिल जाए तो चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो मेरी बेलपत्री जो मेरे ऊपर चढ़ी है वही धोके वापिस चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो शिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा। पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 घंटा बैठ जा। शिव जी कभी नहीं कहते। शिव जी तो कहते हैं तेरा मन पड़े वो भजन कर, पर कर जो, भटकना नहीं। बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी, पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी, उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। एक पत्रोड़ देखिए, पत्र तो इतने आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को। धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, धन्य है। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। पत्र है, नाम आलिश गंज भी है, बिलाई रुआ बांधा से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आलिश गंज भी है, भिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है, उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था, जो हमने उससे अस्पताल में एडमिट किया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई। गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई,
फोटो लगाए हैं। आप सब उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्ची की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं, हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ, हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे। आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए, दवाई लेते रहे और एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको एक बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूं, आप देखिए गुरुदेव, ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते, एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका फोटो। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हम बसंत जी अग्रवाल जी को कल भी धन्यवाद दे रहे थे और आज भी हमने सुबह उनको यही कहा कि बसंत जी, जिंदगी में बहुत धार्मिक कार्य करे होंगे आपने और बहुत आयोजन करवाए होंगे, पर शिव महापुराण की कथा में ये श्रोता नहीं आए हैं और ना ये भक्त आए। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर इनके रूप में अवतार लेकर यहां पहुंचा है। और रायपुर वालों, दही हांडी मैदान में जो कथा चल रही है और आसपास जितने लोग निवास करते हैं, ये आप श्रोताओं की सेवा नहीं कर रहे, इन भक्तों की सेवा नहीं कर रहे। आपके दरवाजे पर अगर आप एक श्रोता जो कथा सुनने आया है उसको अगर आपने मुंह झूठा कराया है, पानी पिलाया है, यदि एक जरा सा उनका मुख झूठा भी करा दिया या उनकी सेवा कर दी, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना आपने शिव की सेवा करी है, कोई साधारण की नहीं। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, ये तो 3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाएगा। जब वो हाले कोसा में एक दिन की कथा सुनने पंडाल में आया, 10 साल से औलाद नहीं हुई तो वो औलाद दे दे, तो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। वो कुबेरेश्वर महादेव है, भंडार तुरंत भरता, सहजता नहीं है उसकी। कहीं भी बैठ जा, भज लो, स्मरण कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, उसका फल क्या है, उसका लाभ क्या है? देखो इल्लमागारू श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो। पति ने कहा ऐसा नहीं, ये कर्म ललाट पर जो लिखा है वो होता है। इल्लमागारू मानने को तैयार नहीं। माताएं जब उनका विश्वास टूटता है किसी माता का, मानती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा, यह हो नहीं सकता। वो मानती नहीं है, विश्वास
दृढ़ है, भरोसा पक्का। और रखो भगवान पर ऐसा भरोसा रखना, कैसा? जैसे तुम्हारे पास में 2 लाख रुपए हैं और तुमने नया नया ड्राइवर रखा, नया नया, और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है और तुम्हें उसको घर भेजना है। तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि अरे ये तो अभी नया नया आया है, 2 लाख रुपए इसके हाथ में कैसे दे दूं। तब वहीं पर से तुम्हारा लड़का सामने से पैदल आ रहा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6 क्लास में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, और तुमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ। हाँ पापा, ये बैग घर ले जा, तेरी मम्मी को दे देना। हाँ पापा। ड्राइवर पर भरोसा ना कर कर तुमने वो 6वीं क्लास के बच्चे के हाथ में बैग पकड़ाया, और वो बैग पकड़ाया तो वो बैग बच्चे ने अपनी माता के पास में ले जाकर दिया। अगर वही बच्चा तुम्हारी 4 व्हीलर गाड़ी को चलाने बैठ जाएगा तो तुम उसको चलाने दोगे? जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी चलाने पर तुमने विश्वास नहीं करा, परंतु वो धन को वहां तक पहुंचाने में विश्वास करा। उसी तरह शिव महापुराण पर विश्वास ऐसा करना कि ये हमें परमात्मा तक पहुंचा कर रहेगी, ये निश्चित है। ड्राइवर पे भले भरोसा मत करना। सुन लो री छत्तीसगढ़ी वाली जी जी हो, ये ड्राइवर पर भरोसा मत करना। मनुष्य की देह मानव का शरीर है, ये मानव की देह है, मानव का शरीर है। जैसे आप वैसा सियोर वाला महाराज है। आप ड्राइवर पर भले भरोसा मत करो, पर जैसे बच्चे पर भरोसा करा वैसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, वैसा मेरी शिव महापुराण पर भरोसा पूर्ण रखना। वो मिलेगा, वो मिलेगा। उस पर भरोसा रखिए। इल्नमा गारू ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया, वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं, और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन का, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन का। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा आप कुछ करोगी नहीं? पार्वती मैया ने कहा नारद जी चिंता मत करो। अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती हैं सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया? दुख आया कैसे? पार्वती जी ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देव ऋषि नारद खड़े हैं, भगवान शंकर खड़े हैं, और 1 लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर
पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं होगा? शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है। पार्वती जी ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागे हुए हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए? कौन कहेगा? रुको, शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे to सुन लो, इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, अब भी रोक, अब भी रोक। और तुमने मोबाइल लगाया, दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछ लिया, दरवाजे पर जो खड़े थे, किसको लगा रही हो? रुक तो सही, अभी तू रुक, अब भी रुक। और उसने मोबाइल लगाया, ले बात कर लो। और उसने तुरंत, हाँ सर, कौन बोल रहा है? तो मुझे जानता नहीं है। पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन? भैरू। अब उसने जो भी परिचय दिया होगा अपना, जो भी बताया होगा, इतने में आइए मैडम, आइए, जाओ तुम तो जाओ। तुरंत जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है, और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता है। जैसे ही तुम अटके, उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू बजा। इसीलिए तो आकड़ में कहते हैं, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला होता है, शिव जी की पूजन करने वाला होता है, शंकर के मंदिर जाने वाला होता है, शिव की कथा सुनने वाला होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला हमेशा आकड़ में कह देता है, फालतू की बात करना मत, तू मुझे जानता नहीं, मैं शंकर जी का गुणगान करने वाला, शिव का भजन करने वाला, तू मुझे जानता नहीं है, फालतू की बात मुझसे मत कर। श्री शिवाय, वो बोले ही नहीं कुछ।
ये जो रात को रुकते हैं ना यहाँ पर, रायपुर वालों के तो भाग्य हैं, जितने भी लोग रात को यहाँ रुकते हैं कभी उनका एक बार दर्शन करने जरूर आना। वो रात को रुकते हैं, ऐसा भजन गाते हैं, इतनी मस्ती में रहते हैं जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये घर में रह रहे हैं कि कैलाश पर रह रहे हैं। इनकी मस्ती आनंद है, इनका सुख आनंद। बाहर से कितने लोग आए जरा हाथ उठाओ तो, जो रायपुर के बाहर के। बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो, वापिस धरो वापिस धरो। और जो रायपुर से आए वो, और तुम भी बहुत हो रहे, धर लो वापिस धरो, बहुत हो तुम लोग। होना चाहिए ऐसा हो। पक्षियों से कुछ सीखो चाहे मत सीखो, पर पक्षियों से एक बात हमेशा सीखना चाहिए। पशु और पक्षी से एक बात जरूर सीखो, जब तुम रायपुर से भिलाई के लिए जाओ तो बीच रास्ते पर जब तुम गायों को देखना, गौ माताओं को देखना, जहां पर एक गाय होगी वहां 4-5 गाय जरूर इकट्ठी होगी। बोलो सही है कि गलत है? जहां एक बंदर होगा वह 4-5 बंदर जरूर होंगे, जहां एक पक्षी होगा वह 4-5 पक्षी जरूर होंगे। ये हमें पशु पक्षी से सीखना चाहिए कि संगठित रहेंगे तो दुनिया में कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये निश्चित है। ये हमें पशु पक्षी से सीखना है, संगठित रहना, संगठित रहना। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान की कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया, जैसे ही डमरू खड़काया, डमरू बजाते से ही। अब डमरू बजाने का भी एक तरीका, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव जी ने बजाया तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, इल्लमागारू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, वो मर चुका है, पर उसकी रक्षा और उसको जीवन दान, जैसे तुमने सदानंद कार्तिकेय को गंगा जी में देकर रक्षा करी, उस तरह से उस बच्चे की रक्षा तुम्हें करना। ठीक है प्रभु। अग्नि देवता चले, बच्चा शमी के पेड़ के नीचे शमी के पत्तों से ढका हुआ रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। अग्नि देवता ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट कर दिया। बच्चा बीच में है, अग्नि चारों तरफ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बच्चा है। प्राण नहीं आए अभी। शिव जी ने फिर डमरू बजाया, पुनः डमरू का फिर डमरू का नाद करा, फिर कहा, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, आना भोले बाबा। आओ
ब्रह्माणी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। जी को लाना, तुम सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, तुम राम जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान